हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यानामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त वृंदा। तो जैसा कि हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम 1:9-32 पे, तो आपने जिस तरह से इसका ये अभी अर्थ दिया वो काफ़ी अच्छा था। जो भीष्म उवाच, जो भीष्म पितामह जो 12 महाजनों में से एक है, उनका जो कहना है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि मैं इससे और आगे जाने वाला हूँ। तो भीष्मदेव ने कहा कि अभी तक मैं जो सोचता, जो अनुभव करता तथा जो चाहता था वो विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था, किंतु अब मुझे उसे परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाने दो। ठीक है, यहीं तक अगर हम लोग पढ़े इसको, तो इसमें बहुत 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 बड़ा सीक्रेट लिखा हुआ है। क्योंकि अभी तक जो मैं सोचता, जो अनुभव करता तथा जो चाहता था वो विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था। अब कोई आदमी काम कर रहा था, बचपन से लेके भीष्म पितामह का अभी तक का जो स्टोरी देखे, जो सैया पर बैठने से पहले तक का, वो क्या कर रहे हैं? वो क्षत्रिय है, वो एक क्षत्रिय है और वो अपना क्षत्रिय धर्म निभा रहे हैं, चाहे धर्म की तरफ से लड़ाई करे या अधर्म की तरफ से। एक क्षत्रिय का काम होता है लड़ना, और वो उस काम को कर रहे थे। पर चूंकि जब उनका अंतिम समय आ गया है तो वो अपने क्षत्रिय धर्म को भूल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं कि मुझे उस परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में अपना ध्यान लगाने दो। अब देखिए, जैसा कि मैंने पिछले 2 दिन में जो टॉपिक छेड़ा था वर्णाश्रम धर्म के ऊपर बोला था, तो पहले दिन मैं मायावादियों को गाली किया, दूसरे दिन आर्य समाजों को गाली दिया, आज फिर मैं गाली दूंगा, पर सिद्धांत भी बोलूंगा। क्यों? क्योंकि अब मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, मेरी क्या अथॉरिटी है? मैं तो शूद्र हूँ, मैं अपने आप को शूद्र मानता हूँ और ये मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, भले यूट्यूब में वीडियो बना रहा हूँ। मैं एक आदर्श क्षत्रिय को अपना उदाहरण बनाना चाह रहा हूँ। वो क्या बोल रहे हैं? मेरी बात को आप काट दोगे, कुछ भी बोल लोगे। भीष्म पितामह की बात को आप काटोगे? नहीं काटोगे। वो क्या बोल रहे हैं कि मैं अपने सारे ये जो विभिन्न विषयों तरह वृत्तियों है उसको वर्णाश्रम धर्म मान लो। मैं अपने सारे ड्यूटीज जो वर्णाश्रम धर्म के है उसको साइड में रखता हूँ, पर मैं भगवान श्री कृष्ण में अपना चित्त लगाता हूँ। तो ये 2 बातें बोल रहे हैं कि जितने भी वर्ण आश्रम के जितने भी सिद्धांत है वो अंत में भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए है। और दूसरा सिद्धांत यह है कि अगर भगवान संतुष्ट नहीं हुए तो आप कितना भी मनु संहिता, पराशर संहिता या कोई और संहिता आप पालन कर लो, कितना भी रूल वाइज 8 साल में ये आपका जनेऊ धारण हो जाना चाहिए, अभी 15-16 साल तक आपको सारा वेद आ जाना चाहिए, जितने भी संस्कार है फॉलो कर लो, वो सब बेकार है क्योंकि भगवान संतुष्ट नहीं हुए। अब इसी के आगे एक श्लोक आता है भागवत का, वो है 11वां स्कंद 5वां अध्याय और 3रा वर्ष। या ऐशाम पुरुषम से शुरू होगा, ठीक है? साक्षात प्रभ, हाँ, आत्मा प्रभम ईश्वरम, ठीक है? तो ये जो वर्ष है, ये देखिए, ये डायरेक्ट रिलेट करता है जो हमारा 1.9.32 में था, ठीक है? कि मैं बोला ना, भगवान की प्लानिंग होती है। आप हाँ, आप पढ़ो। यदि चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों का कोई भी सदस्य उनकी अपनी उत्पत्ति के स्रोत भगवान की पूजा नहीं करता या जानबूझकर भगवान का अनादर करता है तो वे सभी अपने पद से गिरकर नार की दशा को प्राप्त होंगे। देखा, मैं बोला ना कि आप 1.9.32 के श्लोक को पूरा भी मत पढ़ो, सिर्फ एक लाइन पढ़ो। वो लाइन में ही बहुत सारा सिद्धांत छुपा हुआ है, क्योंकि वो एक महाजन बोल रहे हैं ना, हमारे से ऑर्डिनरी पर्सन थोड़ी बोल रहा है।
मैंने मनु संहिता के ऊपर क्यों वीडियो बना रहा हूँ? दुनिया में कोई अभी नहीं बना रहा है, पर मेरे में क्या पागलपंथी चढ़ा हुआ है? भागवत का संदेश ये है, सेंट्रल पॉइंट है ये मैसेज। अभी भीष्मदेव क्या बोल रहे हैं कि अपने सारे वर्ण आश्रम को छोड़ के भगवान श्री कृष्ण में ध्यान लगाओ। आप बोलो कि आप अपने मतलब से अर्थ निकाल रहे हो, कोई भी बोल सकता है ना। यहाँ तो भगवान का माधुर्य निकालो, तुम यहाँ से भगवान का ऐश्वर्य निकालो, तो तुम ये क्या वर्ण आश्रम निकाल रहे हो यहाँ से? तो इसी का मैं प्रमाण दूसरे भागवत के श्लोक से दे रहा हूँ कि भागवत का एक वर्ष दूसरे पर कमेंट्री कर सकता है, इतना ये लोग आपस में रिलेटेड है। तो अब इसमें क्या है, अब आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि मायावाद में ऐसा क्या है कि लोग उसके ऊपर अट्रैक्ट होते रहते हैं। तो मेरा एक पॉइंट क्या था कि सबसे बड़ा इन लोग का पाखंड है पंच देवी देवता उपासना। ठीक है, कि शिव, दुर्गा, विष्णु को भी उस लेवल पर ले आते हैं, गणेश, कार्तिकेय, इन पांचों में से किसी को भी सेटिस्फाई करो, सब बराबर। हाँ, सब बराबर है। और अंत में वो परम तत्व जो निराकार है, जिसको ऐसे कोई भी फीलिंग नहीं है, वो अपना आप आत्मसंतुष्ट हो जाएगा। हाँ, ठीक है। अब भागवत क्या बोलता है कि भगवान कृष्ण का अगर अनादर करोगे तो जितना भी 4 वर्ण और 4 आश्रम का सारा ड्यूटी है सब बेकार हो जाएगा। ये तो ये नहीं बोलता है कि 5 देवी देवता का जब तक तुम आदर नहीं करोगे तो ये बर्बाद हो जाएगा, ये तो ऐसा नहीं बोल रहा है। ये सिर्फ भगवान कृष्ण को बोल रहा है। भागवत खोलते ही पहला अध्याय में श्लोक आता है ना कि जितने भी आपके धर्म अधर्म है सबको विनाश कर देता है भागवत। इसका जो श्लोक है कौन सा है, बहुत मजेदार श्लोक है वो, इसलिए सारे पाखंडी भागवत से डरते हैं। ये देखिए 1.1.2 का ही है। हाँ, ये श्लोक क्या बोलता है? ये श्रीमद् भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है। इसीलिए मैं भागवत करता हूँ। मनु संहिता भी पढ़ा रहा हूँ तो भागवत ही खोला हूँ, मनु संहिता नहीं खोला हूँ। आप बोलोगे फिर तुम मनु संहिता क्यों नहीं खोले? और मनु संहिता अब बोल भी रहे हो कि मनु संहिता का सम्मान करो, पर मनु संहिता खोल क्यों नहीं रहे हो? इसलिए नहीं खोल रहा हूँ ना क्योंकि ये श्रीमद् भागवत पुराण सारे चीज का खंडन करता है, जो भी खराब। आप बोलोगे तो फिर मतलब मनु संहिता में उल्टी पुल्टी बातें लिखी हुई है नहीं। आप मनु संहिता के 1.110 वर्ष पर जाओ तो वो बोलता है भगवान नारायण से क्रिएशन हुआ है। ठीक है, तो ये श्लोक है जो 1.1.0 में ही मिल जाता है। तो जैसा कि मैंने बोला कि मनु महाराज वैष्णव है, तो उन्होंने 1.10 में ही बोल दिया कि नारायण से क्रिएशन हुआ। तो मतलब वहीं पर आपको क्लू मिल जाता है कि अब ये स्मृति का जो इंटरप्रिटेशन होगा पूरा का पूरा भागवत से ही होगा। अगर आप धर्म आचार्य प्रशांत ने एक स्टेटमेंट दे दिया, दुराचार्य शांत ने, कि जो मनु संहिता में जो भी है वो वेदांत में है, तो मनु संहिता को जला दो। ये होता है अधकचरा ज्ञान। मनु संहिता को जलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मनु संहिता में जो भी है वेदांत में है, चलो मानते हैं, पर वेदांत को समझेगा कैसे? वेदांत से नहीं समझ सकते। वेदांत को समझने के लिए भागवत है। ठीक है, और जिसको भी इस बात से आपत्ति है वो सबसे बड़ा मूर्ख है, जो वेदांत तो करता है पर वेदांत की भाषा समझता नहीं है। तो अगर आप भागवत को हटा दोगे, पिक्चर से गायब कर दोगे और सिर्फ बोलोगे धर्मशास्त्र पर हमारी बातें होंगी, तो आप पाखंड मचाओगे। और जितने भी पाखंड मचे हैं वर्णाश्रम धर्म के नाम पे, बोलते हैं ना बहुत लोग, आप डिबेट करने जाओगे तो बोलोगे कि बहुत लोग का ये दबाया गया, बहुत लोग का शोषण किया गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों के नाम पर। पास्ट में शूद्रों को बहुत शोषण किया गया नहीं किया गया, इस पर मेरा कोई स्टेटमेंट नहीं है। अगर किया गया है, मैं बोल रहा हूँ, अगर किया गया है
तो इसलिए किया गया है क्योंकि उन्होंने धर्मशास्त्र तो पढ़ा पर भागवत को पिक्चर से उड़ा दिया। मैं ये कमेंट नहीं कर रहा हूं हुआ है कि नहीं हुआ है, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं हूं, मैं भागवत का स्टूडेंट हूं। और भागवत में इसलिए मैं कोई स्टेटमेंट हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से नहीं दे रहा हूं, मुझे नहीं ज्ञान है हिस्ट्री का, मैं एक्सेप्ट करता हूं। पर अगर कोई बोलता है, अगर ये पाखंड मचा है कि लोगों को दबाया गया है, शोषण किया गया है, उसका अत्याचार किया गया है, तो मेरा मानना है इसके पीछे सबसे बड़ा ये रीज़न है कि आपने भागवत को पिक्चर से उड़ा दिया। आपने सोचा कि मैं धर्मशास्त्र खोलूंगा, उसे पढ़ूंगा तो मुझे सब चीज़ समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि शास्त्र पढ़ने का एक ढंग होता है। जब मनु संहिता में लिखा हुआ है 1.110 में कि लॉर्ड नारायण से क्रिएशन हुई, एक तो मनु संहिता सबसे बड़े पाखंड जो पंच देवी देवता उपासना इसको उड़ाती है। यहीं पर 1.110 में अगर ये बोलती है लॉर्ड नारायण से क्रिएशन हुआ, तो जन्माद्य यस्य यथा, जो वेदांत सूत्र का सूत्र है, जो ये कहता है कि भगवान से ही क्रिएशन, मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन हो रही है, तो उसका परम कारण मनु जी किसको मान रहे हैं? लॉर्ड नारायण को मान रहे हैं। तो मतलब क्या ये निष्कर्ष निकलता है कि मनु संहिता एक वैष्णव शास्त्र है। अगर वैष्णव शास्त्र है तो वैष्णव हमेशा उसका इंटरप्रिटेशन एक वैष्णव ही कर सकता है। और उस संहिता का यह निष्कर्ष कभी नहीं हो सकता है कि कोई एक साधारण सा ब्राह्मण एक वैष्णव से ऊपर है, या मैं इसको ऐसे रखना चाहूँ कि कोई एक स्मार्ट ब्राह्मण जो अद्वैत संप्रदाय से है वो किसी भी एक नॉर्मल वैष्णव से बड़ा है। ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ तक कि शंकराचार्य पीठ पे भी जो बैठे हुए हैं, ठीक है, वो भी एक टेम्पल पे, एक विष्णु टेम्पल पे एक साधारण से झाड़ू मारने वाला भी वैष्णव उस शंकराचार्य से बड़ा है, नॉलेज में, ज्ञान में, भक्ति में, हर चीज में। क्यों? क्योंकि भागवत ऐसा कहती है। क्यों? क्योंकि मनु संहिता ऐसा कहती है। क्यों? क्योंकि पराशर स्मृति ऐसे कहती है। और क्यों? क्योंकि गौड़िया वैष्णव की सबसे बड़ी किताब हरि भक्ति विलास ये कहती है। और हरि भक्ति विलास किसने लिखी? सनातन गोस्वामी ने लिखी। सनातन गोस्वामी कौन है? चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट डिसाइपल है। और चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान है। और स्वयं भगवान क्या किए? वेदांत सूत्र लिखे है, और वेदांत सूत्र पर कमेंट्री भागवत है। तो ये जो पूरा सर्कुलर मोशन है, ये इसी बात पर दिखाता है कि जो गौड़िया वैष्णव का निष्कर्ष है वो निष्कर्ष सर्वोच्च है। उस निष्कर्ष पर कोई भी संप्रदाय का तथाकथित आचार्य कोई भी धर्मशास्त्र के एक स्टेटमेंट को लाके क्वेश्चन नहीं कर सकता है। अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आप भले ही वैष्णव क्यों ना हो, पर आप भागवत को मानने वाले वैष्णव नहीं हो। ठीक है, आपने धर्मशास्त्र को सर्वोच्च मान रखा है। और मैं सिर्फ आज मैं इस टॉपिक पर बोलने से पहले पूरे हफ्ते सोचता हूँ क्या बोलूँगा, क्योंकि प्रमाण बहुत है। वैसे मैंने पहले 2 वीडियो में बोला प्रमाण की कमी नहीं है। महाभारत से, उपनिषद से, हर जगह से मैं प्रमाण दे सकता हूँ अपने बात का बैकअप के लिए। पर मैं यही सोचता हूँ कि अगर भागवत पर मैं नहीं बोलूँगा तो फिर सारे लोग तो भागवत को उड़ाने के पीछे पड़े ही हुए हैं। पाखंडियों का सबसे बड़े पाखंडी ये जो अद्वैत वाले हैं, भागवत खोल के पंच देवी देवता उपासना की बातें करते हैं, जहाँ पर इस श्लोक पे साक्षात लिखा है कि भगवान कृष्ण को अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो, उनकी सेवा नहीं कर रहे हो, तो आप कोई भी वर्ण आश्रम पालन कर रहे हो, आपका उच्च गति हो ही नहीं सकता है। तो कोई भी तथाकथित स्मार्ट ब्राह्मण एक वैष्णव के चरण की धूल के बराबर भी नहीं है। चाहे आपने कितने भी पूर्ण संस्कार कर लियो, कोई भी संस्कार कर लियो, मनु संहिता में जितने भी डिस्क्राइब्ड है, कितने ही एग्जैक्ट उम्र और एग्जैक्ट सेकंड और अच्छे मुहूर्त में क्यों नहीं किए हो, आप नहीं हो। क्यों? क्योंकि भागवत नहीं मानती है। भागवत कौन? यानी व्यासदेव नहीं मानते। और व्यासदेव से बड़ा ज्ञानाचार्य कोई हुआ नहीं है आज तक धरती पर। हाँ, अगर व्यासदेव निष्कर्ष दे रहे भागवत पे, अगर वो चीज़ व्यासदेव को स्वीकार नहीं है, तो आपकी सत्ता तो गौड़िया वैष्णव कभी मानेंगे ही नहीं। चाहे आपके कितने बड़े भी शंकराचार्य ये स्टेटमेंट दे, ये हमें मानने नहीं है। तो ये जो वीडियो सीरीज़ है ये और आगे जाएगी और बहुत आगे तक जाएगी, और मैं धीरे धीरे करते आपको सारे प्रमाण प्रस्तुत करते जाऊंगा। तो कृपया आप इस चैनल से बने रहे। और आज के श्लोक से आपको पता चलता है कि महाभागवत भीष्म पितामह, जो क्षत्रियों के सबसे बड़े एक डायमंड कहे जा सकते हैं, उनका भी यही स्टेटमेंट है कि भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करो, उसके बाद वर्ण आश्रम पर आओ। और भागवत के अन्य श्लोकों में भी यही कहा गया है। इसलिए एक वैष्णव हमेशा स्मार्ट ब्राह्मण से ऊपर है।
तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगले वीडियो के लिए मैं चाहूँगा कि आप लोग कृपया इंतज़ार करें। हरे कृष्णा।